तो कुछ लोगों के लिए अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर ये था या वन साइडेड रिलेशनशिप अगर आपका था, तो इस न्यू मून के बाद इमोशनली आप थोड़ा सा बैलेंस फील करोगे, या अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आप थे ना, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे और यूनिवर्स आप। नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 1. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यू मून एनर्जी चेक इन। क्या है न्यू मून की एनर्जी आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन, उनके एक्शन, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो करेंगे, हम ये देखेंगे। क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है, एनर्जी का फ्लक्चुएट होना, मूड स्विंग्स होना, जानते हैं हम, ये सब कुछ होता ही है न्यू मून के टाइम पे। बहुत सारे ट्रिगर्स होना, कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं। जो बैलेंस नहीं होते हैं, जो बैलेंस होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि पूरी यूनिवर्स पे इसकी एनर्जी होती है न्यू मून और फुल मून की, थोड़ा सा तो फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा तो एनर्जी पे इफेक्ट करता ही है। हम देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत चीज़ें 100% आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो रीडिंग आपकी नहीं है। ज़बरदस्ती उस रीडिंग में अपने आप को फिट इन ना करें और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वीडियो को हाइप करें, मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाएं ताकि आपकी एनर्जी में मैं ईजिली टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट कीजिए मेरी एनर्जी के साथ। इस एनर्जी से, इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन कीजिए। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और जो क्लियरिटी चाहते हैं उसके बारे में प्रे कीजिए। देखिए इस कैंडल को ध्यान से। मैनिफेस्ट करें, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, उसके लिए प्रेयर करें। इस रीडिंग की एनर्जी से अलाइन करें और अलाउ करें मुझे, ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको क्लियरिटी दे सकूं। और थोड़ा सा टाइम मुझे दें। नंबर 9 और लेटर एस बहुत क्लियर दिख रहा है। आई भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। लेटर वाई और डी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेटर आर दिख रहा है, ए बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेटर टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेटर सी, ओके, एस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये सीक्रेटली आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। बोलेंगे नहीं इंसान, ठीक है। सेपरेशन है तो ये इंसान कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे कि इनको आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका ध्यान है या आसपास रहते हैं तो ये आपको, आप पे नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, देखते हुए दिख रहे हैं दूर से, चाहे कोई फेक आईडी से हो या फिर छुप के हो, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेटर बी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
से एक इमोशनल पुल फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है। मतलब फील तो कर रहे हैं लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, अपने इमोशंस को दबाएंगे, फीलिंग्स को छुपाएंगे, सप्रेस्ड करेंगे, ऐसी एनर्जी है। बट कम्युनिकेशन अगर बंद है ना आप लोग की, तो बहुत जल्दी इंसान कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, या तो सोशल मीडिया में हाय हेलो इनका आ सकता है, कोई मैसेज कॉल आ सकता है, कोई इनडायरेक्ट साइन ये इंसान दे सकते हैं आपको, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह है तो उससे इनके बारे में कुछ पता चल सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मुझे 5,000 कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 5,000, आई डोंट नो 5,000 क्या है। मे बी आपने कभी लिया, उन्होंने कभी लिया है आपसे 5,000, आई डोंट नो। अगर आपके यूट्यूब चैनल या कोई चैनल, कोई पेज वगैरह है तो फॉलोअर्स हो सकते हैं। 5K की एनर्जी यहाँ पे है, हाँ। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज होता दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर ये था, या वन साइडेड रिलेशनशिप अगर आपका था, तो इस न्यू मून के बाद इमोशनली आप थोड़ा सा बैलेंस फील करोगे। या अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आप थे ना, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे, और यूनिवर्स आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा जहाँ आप फंसे फील कर रहे थे, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या अनअवेलेबल, ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल थे, रिश्ते में एफर्ट नहीं लेना, दूर दूर रहना, मिक्स सिग्नल देना, ऐसा कुछ था। तो वहाँ से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। मतलब आप चाह भी रहे थे अगर कि उस एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे, तो इस टाइम कोई सपोर्ट आपको मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए क्लोजर है। क्लोजर मतलब अगर रिश्ता बहुत सही था आप लोगों का, बहुत सपोर्टिव थे आप लोग एक दूसरे के लिए, और अचानक रिश्ता बिगड़ने लगा और एकदम से बिगड़ गया, तो वो रिश्ता हील हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत टॉक्सिक था रिश्ता, जो कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा था, तो वो क्लोजर मिलेगा, उस इंसान से आप दूर होंगे, यूनिवर्स आपको दूर करेंगे उनसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सोलमेट वाली एनर्जी एंटर करने की तैयारी में है, ठीक है। तो ये अगर रिश्ता कार्मिक टॉक्सिक रिश्ता था आपका, तो ये ख़त्म होगा, और कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गया वो लेसन था, जो आ रहा है वो आपकी ब्लेसिंग्स होगी, वो आपको कुछ दिन में पता चलेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। अगर रिश्ता बहुत पैशनेट था, बहुत सपोर्टिव था, तो ये इंसान के साथ एक रिकन्सिलेशन हो सकता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव रिकन्सिलेशन, जहाँ वो बदले हैं, आप बदले हो, और आगे आने वाले टाइम पे भी आप लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। कोई पास्ट के पर्सन बहुत रिग्रेट हैं आपको खो के, वो इंसान आते दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इगोइस्टिक इंसान जो कि दूर गए थे आपसे, वो इंसान आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है, जो कि न्यू एंट्री है किसी की, ठीक है। आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझते हुए दिख रहे हैं, ईगो कहीं ना कहीं टूटा तो है इनका, ठीक है। काश एक बार बात हो जाए, मैंने गलती की थी, ये रियलाइजेशन तो ज़रूर है। एक्सेप्ट करेंगे चाहे नहीं करेंगे, माफ़ी मांगे चाहे नहीं मांगे, बट रियलाइजेशन ज़रूर है इनको कि कुछ तो गलती इनसे बहुत ज़बरदस्त हुई है। टाइमिंग स्लो दिख रहा है मुझे, मतलब देखिए कितना, कैसे तो कैंडल हो रहा है, देखिए। सो स्पार्क वाली एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं इंसान, और एक इमोशनल पुल फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो सिंगल है ना, उनके लिए कोई लव अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मुझे। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं अचानक, कोई किसी से मिल सकते हो आप, वर्क प्लेस पे, ट्रैवल करते हुए, सोशल मीडिया के थ्रू, या कुछ ऐसे, कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो सेपरेशन में जो हैं उनके पार्टनर्स मुझे बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं,
समझदारी दिखाते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली सपोर्टिव भी दिख रहे हैं। देखिए मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म होगा, कैंडल बुझ गया, जबकि वो कैंडल को मैं इतना तवज्जो नहीं दूंगी, क्योंकि माय गुडनेस क्या है ये वो बुझ के जला है, फिर से बुझ गया था, फिर से जला है। तो कुछ लोग का रिकन्सिलेशन होगा। देखिए मैं क्या ही बोलूँ, और कुछ लोग का रिकन्सिलेशन फॉर श्योर है। जो ख़त्म हो गया था रिश्ता, वो ख़त्म हो के रिकन्साइल कर रहे हो आप लोग, ऐसी ना जी। कैंडल हम उसको नहीं, हम ये कैंडल को देखेंगे, बट रीडिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि रिश्ता ख़त्म होगा, एक कार्मिक रिश्ता जो कि टॉक्सिक था, कुछ लोगों के लिए वो ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों का रिश्ता जो ख़त्म हो गया था, सपोर्टिव पर्सन थे, सोलमेट थे, इमोशनली हमेशा इंसानों को सपोर्ट करते थे, वैसे लोगों का रिकन्सिलेशन है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन है, ठीक है। सो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसीज दिख रहा है मुझे, स्कॉर्पियो दिख रहा है, कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, टॉरस, लिब्रा, यस मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2, 7, 8, 13, 5, 6, 9, 19, 1, 3, यस मुझे ये दिख रहा है। सो अगर अगर ऐसा है ना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा 111, 222 या फिर 777 दिख रहा है, तो आप लोगों का रियूनियन बहुत सामने होगा, ठीक है, मतलब करीब है रियूनियन के आप लोग। ड्रीम्स में इस पर्सन का दिखना, या अचानक इनके नाम सुनाई देना, दिखाई देना, या कोई ऐसे सॉन्ग्स जो कि आप लोग साथ में सुनते थे, वो मेंशन होना कहीं ना कहीं, ठीक है। सो समझ आना कि इनका कोई अनएक्सपेक्टेड कोई एफर्ट आपके टुवर्ड्स होने वाला है, ओके। सो जस्टिस वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, मतलब बहुत स्ट्रांगली मुझे कर्मा की एनर्जी दिख रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जस्टिस की एनर्जी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है, तो होगा, ये इंसान करेंगे या फिर यूनिवर्स करेंगे। ये इंसान कर रहे हैं तो ये इंसान एफर्ट लेंगे आपके टुवर्ड्स। अगर आपके पर्सन से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान को पूरी तरह से क्लोजर मिलेगा आपसे, आप खुद इनसे कट ऑफ करोगे, आप खुद इनसे आगे बढ़ोगे। मतलब वो हिम्मत जो आपके अंदर नहीं आ रही थी कि इस पर्सन से मूव ऑन करें आप, देखिए फिर से बुझ गया, फिर से जल जाएगा, पता नहीं कुछ कुछ मैजिक हो रहा है तो अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी इनसे मूव ऑन करने की, तो अब यूनिवर्स आपको वो हिम्मत, वो शक्ति देंगे, जिससे कि आप टॉक्सिक इंसान अगर हैं तो उससे आप मूव ऑन कर सको, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होगी। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है यहाँ पे। देखिए क्या ही बोलूँ, बात पे चल रही है कि नहीं वो, अब आप लोग बोलोगे एडिटिंग है जाइए रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए, वो जल रहा है और बुझ रहा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जब मैं बोलती हूँ कि कोई ऐसे इंसान आएंगे तो वो जलता है, जब मैं बोलती हूँ रिश्ता ख़त्म होगा, बुझ जाता है। सो यस, यूनिवर्स का साइन है ये, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि कुछ जस्टिस वाली एनर्जी यहाँ पे है। जिनके साथ जस्टिस नहीं किए हैं पार्टनर, उनके साथ यूनिवर्स जस्टिस करने वाले हैं, और जो बहुत एफर्ट लगाए हैं रिश्ते पे, बहुत दिल से रिश्ता निभाया है, आपके साथ आपके पार्टनर जस्टिस करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो एक हीलिंग भी आ रही है। जिन लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया था, या तो आप हील कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर चीज़ों को सही करने वाले हैं, ऐसी ना जी, या फिर यूनिवर्स की कोई हीलिंग आप लोग रिसीव करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनके अंदर ज़रूर है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं करूँ, कब करूँ। ईगोइस्टिक भी दिख रहा है मुझे ये इंसान। ईगो ख़त्म हुआ है, अब ये प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है। जहाँ पे पहले ईगो से अगर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, तो अब ये इंसान ईगो को साइड करके रिश्ता को सही करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और क्यों कर रहे हैं इंसान, क्योंकि आप थोड़े से स्ट्रांग हो रहे हो इमोशनली, आप बहुत चेज़ नहीं कर रहे हो इनको। तो जब तक आप चेजिंग करना नहीं छोड़ोगे, तब तक ये रन करना नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रन मतलब चेज़ करना छोड़े हैं, इसलिए आपके पर्सन जो है घूम के वापस देख रहे हैं कि आप आ रहे हो कि नहीं। और जब आप नहीं जा रहे हो तो उनको एक रेस्टलेस हो रहा है कि कहाँ रुक गए आप, ठीक है। तो वो आपको खोजते हुए पीछे आएंगे ज़रूर, मुझे ये दिख रहा है। सो जहाँ आप हैं वहीं रहें, चेज़ ना करें, अट्रैक्ट करें, ठीक है। सो यस, मुझे इनका इनका ईगो टूटता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये इंसान
गलती अपनी समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई कार्मिक साइकिल अगर आप दोनों के बीच में था तो वो ख़त्म होता दिख रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट होता दिख रहा है, ठीक है। सो अब और वैक्स का जगह नहीं है तो हम इसे रख देते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली यूनियन की एनर्जी दिख रही है। दो लोग मुझे यहाँ पे हग करते दिख रहे हैं। ये लोग नहीं, मुझे टेडी बेयर दिख रहा है, ये जहाँ पे दो टेडी बेयर हग कर रहे हैं ठीक है। तो या तो आपको टेडी बेयर आपके पर्सन ने दिया होगा, आपने दिया होगा, कुछ ना कुछ टेडी बेयर से कुछ ना कुछ रिलेटेड ज़रूर होगा, ठीक है। और ये यूनियन की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे हग दिख रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है। सो यस, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन फॉर श्योर, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे। Some guidance, please, divine. One more time, please. द टेस्ट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टेस्ट चल रहा था और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको टेस्ट कर रहे थे कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके लिए, और कुछ लोगों के लिए डिवाइन टेस्ट था ये, जहाँ पे आप दोनों को टेस्ट किया गया है। ऐसी एनर्जी, द सेकेंड चांस। अब यूनिवर्स आप दोनों को सेकेंड चांस देंगे और फिर से आप लोग रिकनेक्ट करोगे। और रीस्टार्ट इज़ पॉसिबल की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। द एपोलॉजी की एनर्जी है। सो ये इंसान माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी मांगे चाहे नहीं मांगे, इनको रिग्रेट ज़रूर है जो भी इन्होंने किया, और एक रियलाइजेशन है। सो लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं। अगर ये मान रहे हैं गलती, वही बहुत है कि मान रहे हैं। अब आपसे आके माफ़ी मांगेंगे या नहीं ये अलग बात है, बट इनको रियलाइजेशन ज़रूर है। समवन वॉन्ट्स फॉरगिवनेस, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। द सोल स्पार्क की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को एक केमिस्ट्री फील होती है आपसे, एक बॉन्ड फील होता है, एक स्पार्क फील होता है आपके साथ। एक ऐसी एनर्जी, इंस्टेंट केमिस्ट्री दैट फील्स फेटेड, एक्साइटेड एंड इलेक्ट्रिक। अब ये जो इंसान जो आप लोगों के लाइफ में न्यू एंट्री हो रही है ना, उसके साथ भी आपकी ऐसी फीलिंग हो सकती है जहाँ एक अचानक से सोल स्पार्क वाली एनर्जी फील हो आपको। उनको देखते ही आपको ऐसा लगे कि आप जानते हो उस इंसान को, पहचानते हो बहुत अच्छे से। सो वो एक दिख रही है एनर्जी मुझे यहाँ, ठीक है। द ग्रीन फ्लैग की एनर्जी यहाँ पे है। दिस पर्सन शो मेच्योरिटी, एफर्ट एंड रिस्पेक्ट। मैंने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं इंसान अभी आपके लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। एंड द इनिशिएटर की एनर्जी है। अ कॉन्फिडेंट लव हु लीड विद पैशन एंड टेक इनिशिएटिव। तो ये इंसान इनिशिएट करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब अब आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, ऐसी एनर्जी। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगेन वो 1, 22, 23, 7, 3 एंड 28 है, ठीक है। मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, डिवाइन प्लीज गाइड। Some messages, please, divine. One more time, please. दो कार्ड्स हैं। इम्परफेक्शंस की एनर्जी है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है ना, और कोई इंसान हमारी लाइफ में आते ही हमें परफेक्ट बनाने के लिए, मतलब हमें पॉलिश करने के लिए। सो किसी इंसान से मिलने के बाद बहुत चेंज होना, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के इम्परफेक्शंस जो हैं वो परफेक्शन में कन्वर्ट हुए हैं आपके पार्टनर के आने के बाद। ये कार्ड भी आ रहा था। वल्नरेबिलिटी की एनर्जी है। योर सॉफ्टनेस इज़ योर पावर, लेट योर सेल्फ बी सीन एग्जैक्टली एज यू आर। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये दिखाते हैं इंसान की बहुत इगोइस्टिक हैं, एकदम नारियल जैसे खुद को दिखाते हैं कि बहुत कठोर हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से तो इंसान सॉफ्ट है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी वल्नरेबिलिटी इनके अंदर है वो आपको भी दिखनी चाहिए, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी है। अ डीप और एंड इटर्नल कनेक्शन गोज far beyond the superficial and the seen. सो ट्रू लव, इनको फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि इनकी जो फीलिंग्स आपके लिए वो ऐसी नहीं है, वो ट्रू है, ठीक है। पैशन, डिज़ायर इज़ वेकिंग अप बिटवीन यू एंड अनदर, लेट इट अनफोल्ड विथ रिस्पेक्ट। सो जो भी पैशन है, जब भी कनेक्ट करते हैं आप लोग, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कंप्लेन ज़रूर करें लेकिन विथ रिस्पेक्ट।
ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको पछतावा हो बाद में, ठीक है। अब आप बोलोगे ये इंसान भी हमें बोलते हैं, ठीक है, वो अपने लिमिट क्रॉस करें, लेकिन आप उनको ब्लेम तो कर पाओगे ना एटलीस्ट कि मैंने नहीं बोला, तुमने बोला तो ये जो चीज़ है उसके लिए भी कम से कम लिमिट में ब्लेम ज़रूर करें, कंप्लेन ज़रूर करें। ब्लेम का मतलब कंप्लेन ज़रूर करें, जो भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है रिश्ते में, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है, कंप्लेन ज़रूर करें बट विथ रिस्पेक्ट, ओके। ट्रस्ट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं है आपको इनके ऊपर, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को, ऐसा दिख रहा है। सेक्रेड यूनियन की एनर्जी है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे जहाँ पे बहुत लोगों को सेक्रेड यूनियन वाली एनर्जी हो रही होगी, जहाँ आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो गया है, और मे बी ड्रीम्स में आपको दिखा होगा ऐसे, या फिर आपको बहुत नंबर्स दिख रहे होंगे यहाँ वहाँ, 111, 222, 777, या फिर ऐसे बहुत सारे 111, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो एक फीलिंग आपको है कि इनसे यूनियन सामने है, या फिर ये इंसान वापस आने वाले हैं, एक इंट्यूशन है आपकी। बहुत फिगर्स का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, इनका नाम दिखना, नंबर्स, इनका फ़ोन नंबर्स का दिखना, इनके गाड़ी का नंबर का दिखना, या कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको हो रहे हैं जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि इनके साथ आपका यूनियन हो गया है। सेक्रेड यूनियन का मतलब होता है 5D यूनियन, जब आपकी सोल कनेक्ट कर लेती है एक दूसरे के साथ। ये क्या होता है? ये वो होता है जब आप उस पर्सन के बारे में जब सोचते हैं तो आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं होता है, दुख तकलीफ नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। उस इंसान को सोच के आप बहुत अच्छा फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, तो समझ जाना कि आपकी सोल कनेक्ट कर गई है। अब फिजिकल लेवल में आप लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्रेड यूनियन हो गया है, फिजिकल यूनियन बाकी है बहुत लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। लव इज टर्निंग अ फ्रेश पेज इन योर स्टोरी, स्टेप इन टू इट विथ एन ओपन हार्ट। सो रेडी हुए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये पार्टनर, हमें रिश्ता ख़त्म करना है। ख़त्म करना है तो पूरा ख़त्म कर दीजिए, उनके साथ कॉट कट कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए इस एनर्जी से। लेकिन आप कनेक्टेड भी हो, नहीं भी कनेक्ट करना है तो फिर आप उलझे रहते हैं, और वो पर्सन भी उलझे रहते हैं आपके साथ, तो कभी भी आप यूनियन नहीं कर पाओगे उस इंसान के साथ, ठीक है। सो कट करना है तो पूरा कट ऑफ कीजिए, एनर्जेटिकली उनको बिल्कुल क्लोजर दीजिए, और फिर या तो नए कनेक्शन के लिए रेडी होइए या फिर अपने आप को हील कीजिए, ओके। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, वीडियो को हाइप ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।